बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी संगत जी, कभी आपने महसूस किया है कि रात के गहरे सन्नाटे में ठीक 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप खुल जाती है? न कोई शोर, न कोई डर, बस आंख खुल जाना। तो इसे साधारण मत समझिए। यह समय यूं ही नहीं आता। यह वह पल होता है जब सद्गुरु की नजर आत्मा पर पड़ती है। संसार में लाखों करोड़ों लोग परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें परमात्मा खुद याद करता है। जब रात्रि के इस पहर में आपकी नींद टूटती है, तो समझ लीजिए कि कोई अदृश्य संकेत आपको पुकार रहा है। यह वही समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अमृत वेला कहा गया है। इस समय प्रकृति का हर कण शांत होता है, नकारात्मकता जैसे विश्राम में चली जाती है और सकारात्मक शक्तियां पूरे वेग से सक्रिय हो जाती हैं। आकाश में, वायु में, सृष्टि के हर हिस्से में एक सूक्ष्म चेतना प्रवाहित होती रहती है। यदि ऐसे समय आपकी आंख खुलती है, तो यह सौभाग्य का संकेत है। यदि आप उस क्षण आलस्य में फिर से सो न जाएं, बल्कि कुछ पल के लिए ही सही मन को जोड़कर नाम का सिमरन करें, भजन करें, गुरु को याद करें, तो सद्गुरु की कृपा बहुत सहजता से बरसने लगती है। ये समय ऐसा होता है जब दिव्य शक्तियां जैसे आपका इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही आप नाम में जुड़ते हैं, वे शक्तियां आपको स्पर्श करती हैं। यह स्पर्श केवल मन का नहीं होता, यह आपकी किस्मत, आपके स्वास्थ्य, आपके तेज और आपके जीवन की दिशा तक को बदल सकता है। इन क्षणों में मिलने वाली सकारात्मक तरंगें भीतर से शक्ति भर देती हैं, मन को स्थिर करती है, शरीर को तंदुरुस्त करती है और जीवन में एक अलग ही आकर्षण पैदा कर देती है। इसलिए यदि कभी इस पहर में आपकी नींद खुले, तो इसे अनदेखा न करें। समझ लीजिए कि सद्गुरु ने आपको याद किया है और सृष्टि चाहती है कि आप उस पल नाम में लीन हो जाएं। जब कोई इंसान सुबह आंख खोलते ही परमात्मा को याद करता है, नाम का सिमरन करता है, तो केवल उसकी दिनचर्या नहीं बदलती, उसके भीतर ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का संकेत होता है कि दिव्य शक्तियां उस शरीर को अपना निवास बना रही हैं। ये शक्तियां किसी और की नहीं, स्वयं परमात्मा की शक्तियां होती हैं, जो चाहती हैं कि इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जागे, उस अमृत समय को पहचाने और नाम की कमाई करे। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। घर में अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारती हो, तो मां यही चाहती है कि वह ज्यादा देर तक सोता रहे, ताकि घर में शांति बनी रहे। लेकिन जो बच्चा समझदार होता है, आज्ञाकारी होता है, मां उसे खुद उठाती है, उसे काम सौंपती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यह बच्चा मेरी बात मानेगा। बिल्कुल यही व्यवहार परमात्मा और सद्गुरु अपने सच्चे प्रेमियों के साथ करते हैं। जिन पर उन्हें विश्वास होता है, जिन्हें वे अपना मानते हैं, उन्हें वे स्वयं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगा देते हैं, 3 से 4 बजे के बीच, ताकि वह इस अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाए। क्योंकि जो सद्गुरु के हुक्म में चलता है, उसके जीवन की जिम्मेदारी भी सद्गुरु स्वयं उठा लेते हैं। ऐसे भक्तों की चिंता, उनकी संभाल, उनकी रक्षा, सब कुछ सद्गुरु के हाथ में होता है। इसी कारण सद्गुरु चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का एक एक पल सार्थक बने। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे आंख खुल जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह समय हर किसी का नहीं होता। यह समय उन्हीं के लिए होता है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। यह पहर सद्गुरु के प्रेमियों का होता है, उन आत्माओं का होता है जो भीतर से पुकार सुनने की क्षमता रखती हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन वही सबसे भाग्यशाली होते हैं। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है। एक बार देवर्षि के मन में जिज्ञासा जागी कि संसार में तो अनगिनत भक्त हैं, लेकिन परमात्मा के सबसे प्रिय कौन है। इसी रहस्य को जानने के लिए वे वैकुंठ धाम पहुंचे और वहां परमात्मा की उस दिव्य डायरी को देखने का साहस किया, जिसमें उनके प्रिय भक्तों के नाम अंकित थे। देवर्षि उस डायरी के पन्ने पलटते गए और जो उन्होंने देखा वह उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। देवर्षि ने पूरी डायरी ध्यान से पलट डाली, एक एक पन्ना देखा, पर वहां कहीं भी उनका नाम नहीं था। उस क्षण उनके मन को गहरा आघात लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो जीवन भर
परमात्मा का स्मरण करता रहा। जो स्वयं को उनका भक्त मानता आया, उसका नाम उस सूची में नहीं है। मन में उदासी उतर आई, हृदय भारी हो गया और चिंता ने घेर लिया। उसी व्यथा के साथ वे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए और विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मैं आपकी उस डायरी को देख आया हूं जिसमें उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन उसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं था। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं आपका भक्त नहीं हूं? क्या मैं आपको प्रिय नहीं हूं? यह सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक उठा। वे बोले, देवराशि, तुमने वह डायरी देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनसे मैं स्वयं प्रेम करता हूं। और देवराशि, तुम उन्हीं में से एक हो। जिनसे मैं प्रेम करता हूं, उन्हें मैं कभी अपने से दूर नहीं रखता। उन्हें हर पल अपने समीप रखता हूं, अपने संरक्षण में रखता हूं। जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है, उन्हें नाम की याद दिलाने के लिए मैं स्वयं जगा देता हूं। जब परमात्मा किसी आत्मा से प्रेम करने लगते हैं, तो फिर प्रकृति भी उनके संकेत पर चलती है। फिर वही परमात्मा सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच उस भक्त को जगाते हैं और सृष्टि को आदेश देते हैं कि इसे मेरे स्मरण का अवसर दो। यह समय आरती का होता है, वंदना का होता है, मौन में मुझसे बातें करने का होता है। और यदि किसी दिन वह आत्मा थक जाए, नींद में डूब जाए, तो भी परमात्मा उसे जगा देते हैं, क्योंकि जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं, उन्हें सोए रहने नहीं दिया जाता, उन्हें नाम में जगाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता है, आज तो देर तक सोना है, आज तो नहीं उठूंगा, लेकिन फिर भी आंख अपने आप खुल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपको अलार्म ने जगाया, बल्कि इसलिए होता है कि जब भीतर परमात्मा या सद्गुरु के प्रति जरा सी भी श्रद्धा शेष होती है, तो फिर स्वयं परमात्मा आपको उठाने आ जाते हैं। जैसे कोई अपने प्रिय को जगाता है, वैसे ही भीतर से एक हल्की सी पुकार आती है, उठो, नाम को याद करो, भजन में बैठो। अब बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमने तो कभी भक्ति की ही नहीं, फिर भी हमारी आंख सुबह क्यों खुल जाती है? यहां तक कि जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं, उनकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में टूट जाती है। इसका कारण वर्तमान जीवन में नहीं, बल्कि उनके पूर्व जन्मों से जुड़ा होता है। उनके पुराने कर्म इतने शुभ होते हैं कि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता परमात्मा की भक्ति से पहले ही जुड़ चुका होता है। उन्हीं कर्मों के बल पर परमात्मा उन्हें एक अवसर देते हैं, एक इशारा देते हैं कि अब भक्ति की ओर मुड़ जाओ। सुबह उठ जाना अपने आप में एक संदेश होता है। यह संकेत होता है कि परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं। इसलिए जब भी ऐसा हो, इसे अनदेखा मत कीजिए। थोड़े से समय के लिए ही सही रुकिए, मन को शांत कीजिए और उस संकेत को समझने का प्रयास कीजिए। यह कोई साधारण संयोग नहीं होता। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इस समय को यूं ही खो देना समझदारी नहीं है। इसे संभाल कर रखिए, इसे पहचानिए और स्वयं से पूछिए कि आज मुझे इस समय क्यों जगाया गया। और जब उत्तर भीतर से आए, तो समझ लीजिए कि परमात्मा और सद्गुरु ने आपको भक्ति के लिए चुन लिया है। इसलिए उठिए, भजन में बैठिए, नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं, उन्हें वह स्वयं पुकारते हैं। इसलिए साध संगत जी, जब भी अमृत वेला आता है, जब घड़ी की सुइयां 3 से 5 के बीच चल रही होती हैं, तो उस समय को हल्के में मत लीजिए। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस पहर जागने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि उस समय आपको कुछ छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत कुछ मिलने की संभावना होती है। यह वह क्षण होते हैं जब स्वयं परमात्मा संकेत भेज रहे होते हैं। यदि उस समय आप उठकर सच्चे मन से, पूरे विश्वास और गहरी भावना के साथ नाम का सिमरन करें, भजन और बंदगी में बैठें, तो वह समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी कारण सुबह का समय अत्यंत पवित्र माना गया है और खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के बीच का समय भक्ति और प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस समय की गई नाम
भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। यदि इस पहर में केवल कुछ ही क्षणों के लिए सद्गुरु का ध्यान लग जाए तो उसका फल कई गुना होकर जीवन में उतरता है। पूरे 24 घंटों में यह एक ऐसा अनमोल समय है जब ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि का तीसरा पहर एक दूसरे से मिलते हैं। जो सात्विक जीवन जीते हैं, नियमों में रहते हैं, वे इसी समय जाग जाते हैं, जबकि सामान्य जीवन जीने वाले लोग अभी गहरी नींद में डूबे होते हैं। शास्त्रों में भी इस समय को विशेष स्थान दिया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पहर जागकर अपने नित्य कर्म पूरे करता है और फिर प्रार्थना में बैठता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर, सफल और संतुलित हो जाता है। इसलिए यदि कभी इस समय आपकी नींद अपने आप खुल जाए तो उसे टालिए मत। स्वयं को तरोताजा कीजिए, मन को शांत कीजिए और नाम भक्ति में बैठ जाइए। सद्गुरु नाम का जाप कीजिए, क्योंकि इसका फल देर से नहीं मिलता। धीरे धीरे जीवन में वही होने लगता है जिसकी भीतर से कामना होती है। मनोकामनाएं सहज रूप से पूरी होने लगती हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा को स्मरण करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इस पहर मस्तिष्क हल्का होता है, शरीर की थकान उतर चुकी होती है और भीतर सकारात्मकता स्वतः जाग चुकी होती है। और जब मन स्थिर हो, चेतना शुद्ध हो, तो नाम का प्रभाव सीधा आत्मा तक पहुंचता है। यही कारण है कि अमृतवेला जीवन बदलने का सबसे बड़ा अवसर माना गया है। कुछ घंटों के लिए लगातार निष्क्रिय रहने के बाद आराध्य या कहें कि ब्रह्म मुहूर्त के इस समय जब शरीर एक बार फिर सक्रिय होने लगता है, तो इसी में कुछ बातें होती हैं। जहां संकेत मिलते हैं, ईश्वर का संकेत मिलता है। अचानक आंख खुलने पर पसीना आना या दिल की धड़कन तेज लगने लगना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, आंखें खुलने से पहले आसपास किसी के होने का महसूस होना इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इस समय आपका मस्तिष्क ऐसा भी होता है। आप देर रात तक जागते रहते हैं। मस्तिष्क में जल्दी या नियमित समय पर उठने की बात चल रही होती है। इसी में भी मस्तिष्क की वह जल्दी उठने की सक्रियता शरीर की स्थूलता के साथ सामान्य से नहीं बिठा पाती, और इस समय परमात्मा भी आपको विशेष रूप से संकेत देते हैं। इसलिए अगर आप डर कर जागते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप परमात्मा की भजन बंदगी में लग जाएं, गुरु नाम की भक्ति में लग जाएं, और अगर आप इस समय में नाम की भक्ति करते हैं तो इसका आपको कई अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं। अगर इस तरह से नाम का सुमिरन करोगे तो नींद कभी नहीं आएगी। साथ संगत जी, वैसे तो हम सिमरन के लिए बैठते नहीं हैं, और अगर कभी मन बन भी जाए कि नाम का स्मरण करना है तो जैसे ही बैठने हैं। सिमरन करने के लिए तो हमें झटके लगने लगते हैं, यानी हमें नींद आने लगती है और फिर हमारा सिमरन बीच में ही रुक जाता है। हमारी सिमरन की बैठक पूरी नहीं हो पाती है। कई लोग ऐसे हैं कि सिमरन पर बैठे और बैठते ही सो जाते हैं, आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो भाई ऐसे कैसे हमारा कम बनेगा? हम कैसे सिमरन को समय दे पाएंगे? हमें कैसे परमार्थ के मार्ग पर चल पाएंगे? और हम कैसे अपने असली घर सचखंड सतलोक में पहुंच पाएंगे? क्योंकि हमारा तो रोज का यही हाल है। यहां तो हम सिमरन पर बैठते नहीं, अगर बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो भाई इस तरह तो नहीं हमारी बात बनने वाली। तो जरा सोचो कि फिर हमें क्या लाभ हुआ सद्गुरु से नामदान लेने का। क्योंकि जब नामदान लेने गए थे, जब नामदान की पर्ची वाली लाइन में लगे थे, तो तब तो बड़ा उत्साह था मन में कि एक बार सद्गुरु से नामदान की बख्शीश हो जाए, फिर मैं रोजाना नाम का सिमरन भजन करूंगा। और जैसे सद्गुरु हम पर तरस खाकर हमें नामदान दे दिया और फिर हम भूल जाते हैं, तो भाई केवल नाम ले लेने से ही कुछ नहीं होता, उसका सिमरन भी करना होता है। और जब सिमरन करने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम, रसायन लाख। इस शब्द के द्वारा संत कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि भाई उठो जागो और इस संसार की झूठी मोह माया को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करो, नाम की कमाई करो। इस संसार की मोह माया को छोड़कर राम रसायन का सेवन करो और हमारा देख लो। ये हाल है कि सिमरन करते समय हमें नींद आ जाती है। कोई भी परमार्थ का कार्य जब हम करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें नींद आ जाती है।
अब देखो कि सत्संग सुनने के लिए हम सुबह से ही तैयारी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सभी काम बाद में आकर कर लेंगे, पहले सत्संग जाएंगे। कैसे न कैसे सत्संग के लिए वक्त निकालते हैं, और फिर चाहे दूर ही क्यों ना हो तो हम पहुंच जाते हैं सत्संग में और बैठ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और फिर क्या होता है, सत्संग शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि हमने कितनी मेहनत की, सत्संग में आने के लिए अपने सभी काम भी छोड़ दिए कि चलो बाद में कर लेंगे, और जब सत्संग में पहुंचे तो थोड़ी देर के बाद ही हमें नींद आ गई। तो फिर क्या लाभ हुआ हमें इतनी मेहनत करने का? अगर सोना ही था तो फिर भाई घर पर ही सो जाते। देखो, जब अच्छी चीज ग्रहण करने का समय आया, हमारे कानों में उस सद्गुरु के अनमोल वचन जाते और फिर हम उस पर अमल करते। मगर हम तो सो गए और उस बात को, उन वचनों को सुनने से वंचित रह गए, क्योंकि हमें नींद आ गई थी। और जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि सत्संग तो समाप्त हो चुका है। कुछ ऐसी जरूरी बातें बताई जा रही थीं जो जरूरी है अगर सत्संग के लिए, और ऐसा ही जब होता है जब हम नाम का स्मरण करते हैं। वैसे तो हम सिमरन पर बैठते नहीं, और बैठते हैं तो हमारे साथ यही होता है कि जैसे ही बैठते हैं थोड़ी देर नाम के साथ जुड़े रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, और पता नहीं कब नींद आ जाती है, कमर झुक जाती है, गर्दन नीचे की ओर झुक जाती है और हम सो जाते हैं। और जब थोड़ी देर में आंख खुलती है तो हम सोचते हैं कि हमने 1 घंटे का, 1.5 घंटे का सिमरन कर लिया। मगर सच्चाई तो कुछ और है। हकीकत में हमें पता है कि हमने क्या किया है। वास्तविकता हमारे साथ है। हमने तो दर्शनों के समय भी ऐसा देखा है कि आंखें बंद हो जाती हैं, सब चल रहा होता है, और पता नहीं सद्गुरु कब आते हैं और चले जाते हैं, और हम दर्शनों से भी वंचित रह जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। इसलिए भाई जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो, अंदर से जाग जाओ। इसलिए याद रखना कि नींद जब भी आएगी तो हम वंचित रह जाएंगे, सद्गुरु के दर्शनों से हम वंचित रह जाएंगे। सत्संग में क्या समझाया गया था, तो भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलें? वैसे तो हम सिमरन करते ही कहाँ हैं, हम ध्यान करते ही कहाँ हैं, भजन करते ही कहाँ हैं, सत्संग सुनने चले भी गए तो हमारी यह अवस्था होती है। हम तो आपको यहां तक बताते हैं कि जब लोग भजन करने बैठते हैं चौकड़ी लगाकर या किसी अन्य आसन के हिसाब से, तो उस दरमियान भी उन्हें नींद आ जाती है और आगे की तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, और थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, और हम सोचते हैं कि हमारी सूरत चढ़ गई। तो भाई हमारी सूरत नहीं चढ़ी, हमें नींद आ गई थी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो उसी समय यह नींद जागृत होती है। यह सोचने की बात है। अब देखो, हमारे अंदर 2 शक्तियां हैं, एक काली और दूसरी दयाल की। अब हम जैसे कोई भी काम करें जिसके अंदर वासना है, विषय विकार है, जिसमें किसी से द्वेष की भावना है, आप करो, रात्रि में तो मन अस्थिर है, स्थिर नहीं, किसी से बदला लेना है, ईर्ष्या है, उसका इंतजार कर रहे हैं, जागते रहेंगे। एक पल के लिए भी नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो मन है, जो अंदर आत्मा है, तो वह अस्थिर है, उसे शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वो जाग रही है। मन जागा हुआ है, लोभ है, व्यक्ति थका हुआ है, दुकान पर बैठा है, काम नहीं कर सकता है, ताकत नहीं है, काम करने की कमर पूरी तरह से थक गई है, लेकिन काम है, रुपया कमा रहे हैं, तो उस समय जागते रहेंगे। बोलेंगे अगर थोड़ी देर के लिए नींद आई फिर उठकर बैठ जाओगे। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन शांत नहीं है, आत्मा शांत नहीं है, तो यह काल की शक्ति है। और दूसरी तरफ काल की शक्ति ले लो। हम जब चौकड़ी मारकर सिमरन करने बैठते हैं, फिर चाहे सुबह का समय हो, चाहे दोपहर का समय, चाहे रात्रि का, हमारा जो मन है, जो फैला हुआ है, तो वो शांत हो जाता है। हमारी आत्मा को उस समय संपूर्ण शांति मिलती है, क्योंकि नाम जो परमात्मा का जप रहे हैं, जो पूरे सद्गुरु ने हमें नाम दिया है, तो वो धनात्मक शब्द है। और उसकी करामात देखो कि जैसे ही हम नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे मन को मन से शांति मिलती है। जैसे ही मन शांत हो जाता है
शांत मन से सोएंगे तो तभी तो नींद आएगी, वरना तो देख लो, लोग मखमल के गद्दों पर लेटे होते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। इसीलिए तो हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि जब नींद नहीं आती थी तो अपनी माँ से कह देते थे कि माँ नींद नहीं आ रही है, और फिर माँ कहती थी कि गुरुजी का ध्यान कर लो। उस समय नामदान तो मिला नहीं था। आंखें बंद करो और गुरु का ध्यान करो, और वाक्य में ही गुरु का ध्यान किया, और पता ही नहीं चला था कब नींद आ गई। लेटे लेटे ध्यान किया, नींद आ गई। तो भाई, ये बिल्कुल सच है कि नहीं? तो इस चीज को आजमाया होगा, और अगर जिसने नहीं आजमाया तो आजमा कर देख लो। मगर जो ये माँ है तो ये सबको ठगता है। ये माँ हम सबको ठगता है। ये माँ कहते हैं मुनियों को भी ठगता है। कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष इस मन के अधीन हो गए और उन्हें नींद आ गई। सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार, जहां कोई जाते बचे। 3 लोक से न्यारी। आप जी ने कथा सुनी होगी कि महाराज अर्जुन जी द्रौपदी को कथा सुना रहे थे। अच्छी कथा थी, मगर वह सो गई। उन्हें नींद आ गई, तो जो उनके पेट में, उदर में जो बच्चा था, तो कहते हैं कि वह भी सो गया और वह भी ज्ञान से वंचित रह गया। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं कि नींद सभी को उस समय आती ही है जब वह परमार्थ का कोई कार्य करते हैं, फिर चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो भाई, इससे बचने का क्या तरीका है? क्यों यह हमें इस तरह से परेशान करती है? हमने बताया कि दयाल की जो ताकत है, नाम की जो हमारे अंदर ताकत है, नाम में जो शक्ति छुपी हुई है, जैसे ही हम नाम के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को, हमारे मन को शांति मिलती है और हम सो जाते हैं। तो भाई, हम कहते हैं, मगर हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम जाग रहे हैं, मगर हम सोए हुए होते हैं। तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई सो जाओ, मगर लिव लगी रहे परमात्मा से, सतगुरु नाम से, तो ऐसे सो जागन से सोवत। भला जो कोई जाने सोए, ये केवल वही जान सकता है जो इसकी अनुभूति कर रहा है। जागन से सोवन भला जो कोई जाने सोए, अंतर्लौ लागी रहे, सहजे सुमिरन हुए। तो भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ऊंची बात है। तो भाई, इस तरह से सो, ये तुम्हारा जागने से अच्छा है। अगर लेटे लेटे ही ध्यान करते रहते हो, सदगुरु के नाम के साथ जुड़े रहते हो, तो यह अच्छा जाग है जागने से। सो भला जो कोई जाने सोए, अंत लौ लगी रहे, अंदर नाम जलता रहे, परमात्मा का सिमरन चलता रहे, क्योंकि यह सारा का सारा खेल अंतर का है। कबीर सोया क्या करे, उठाना भजे। भगवान कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं कि कबीर सोया क्या करे, उठाना भजो। भगवान जब यमदूत ले जाएंगे तो क्या करेगा? पड़ा रहे। तो भाई, यह सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन, दर्शन और अन्य कोई कार्य जो भी परमार्थ से संबंधित रखता है, अगर उसे समय नींद आती है तो यह जान लो कि वह दयाल है, नाम में ताकत है। इतनी परमात्मा का ध्यान करते ही मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। शांत चित्त होते ही व्यक्ति को नींद तो आएगी ही, लेकिन उसी से फरियाद करो कि हे सद्गुरु जी, आपकी गोद में बैठे हुए हैं। इसी तरह जो सारे मन के जो विकार हैं, जो उथल पुथल हो, तो वह शांत हो जाती है। जब आपका नाम जपते हैं तो हमें 1 घंटा, 2.5 घंटा इस फुर्ती के साथ, इस चेतना के साथ हम आपका नाम जपे, आपके स्वरूप का ध्यान करें, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। नाम जपने से कहते हैं कि वह व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जिसे कोई रोग लगा हुआ है, और हम तो चंगे भले हैं, फिर भी हम नाम जपना नहीं चाहते। नाम नहीं जप रहे हैं, अंदर कार्य है, सब कुछ है अपने पास, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, चेतन रूप में अपने आप को रखते हुए, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, और फिर उससे भी आगे बढ़ो। नींद आए तो समझने की कोशिश करो कि हम अब दयाल की हद में हैं, हम दयाल के भाव में हैं, इसलिए फिर दयाल से ही फरियाद करो, सचेत होकर बैठो। सत्संग सुनने जाते हो तो उस समय भी सचेत होकर बैठो, और जब सिमरन करने बैठते हो तो बेमन से नहीं, उत्साह के साथ बैठो। इस तरह बैठो जैसे अन्य कार्य करते हो, उसमें कितना ज्यादा उत्साह होता है, तो इसमें भी उत्साह के साथ बैठो और नाम जपते रहो। फिर नींद नहीं आएगी, फिर नींद कभी नहीं आएगी। अगर सच्ची प्रीति के साथ सुमिरन करोगे तो फिर नींद कभी आ ही नहीं सकती। भजन में बैठो, जिस भी अवस्था में बैठ सकते हो उसी में बैठ जाओ, मगर बैठो जरूर, नींद नहीं आएगी। सही रास्ता चुनो, सही तरह से करो, मन के साथ करो।
जब ऐसा करोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। एक बार ऐसा करके तो देखो, अपने आप पता चल जाएगा, नींद आ ही नहीं सकती। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।